हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे तीज के मॉर्निंग की वीडियो है, जो मॉर्निंग में उठ के नहाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, बार बार वही पढ़ रही हूँ। जितना मैं नोट्स बना रही हूँ उतना मैं रिवाइज हर दिन कर रही हूँ। तो हर दिन पढ़ने से थोड़ी चीज़ें मुझे याद हो जा रही हैं। तो ताकि कोई टेस्ट लें या कुछ भी सर, क्योंकि मॉक टेस्ट लेंगे, ज़रूर लेंगे, तो हमें याद रहें वो चीज़ें। अगर हम छोड़ देंगे, नहीं अगर हम पढ़ेंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे तो मुझे याद नहीं होगा। तो मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी। बाकी मैं खाना वगैरह बना ली, जिससे मैंने दोबारा से नहाया। तब यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे पॉलिटी की क्लास चल रही है। आप लोग को पता है ही है कि 8:05 पे पॉलिटी की क्लास चलती है। तो पॉलिटी की क्लास में अटेंड कर रही हूँ और साथ मैं नोट्स बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी सोच से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम जो चीज़ सोचते हैं ना, वो हम कर लेते हैं, लेकिन हम जब सोचते नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग में उठा, जैसे मेरे पहले रूटीन थी, उसी तरीके से मेरे व्रत के दिन भी वही रूटीन थी कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ना, फिर खाना बना के, फिर नहा धो के, फिर से मैं अपनी पढ़ाई करना। तो ये सारे प्रोसेस मैं वही कर रही थी कि मॉर्निंग में हमारे यहाँ मॉर्निंग में उठ के नहाया जाता है कि मतलब कोई भी पक्षी ना बोले उसके पहले नहा लो। तो मैंने उसे हमारे यहाँ गूंगा नहावन कहते हैं। तो उसको मैं नहा धो के फिर मैं यहाँ पे 4:30 मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो 6 बजे तक मैं की। उसके बाद मैं जाके बच्चों का लंच वगैरह बनाने लगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो और जाना भी था, बच्चों की कोई छुट्टी नहीं थी तीज व्रत पे। तो बच्चे स्कूल गए और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम सोच लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा वही रूटीन था कि व्रत के साथ साथ मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही। और उस दिन तो पता है कि निर्जला व्रत रहते हैं सभी स्त्री, तो सारे लोग तो निर्जला व्रत ही रखे थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। और व्रत का जो भी प्रोसेस था उसको मैं पढ़ाई करने के बाद की। तो यहाँ पे मैं अभी क्लास कर रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ। बाकी क्लास करने के बाद अगर मुझे जब टाइम मिलता है तो रिवीजन कर भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं करती हूँ। क्लास एंड होने के बाद मैं इसे एक बार फिर से देखती हूँ कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, फिर से दोबारा से उसे मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो पॉलिटी ऐसी चीज़ है कि उसे कई बार पढ़ते हैं तो समझ में आ ही जाती है। बट जब सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कोई भी चीज़ करते हैं तो फिर समझ में आ जाती है। जब पढ़ाते ही रहते हैं सर तभी समझ में आता है। बट फिर से मैं वीडियो को देखती हूँ, क्योंकि देखिए लाइव क्लास करना बहुत अच्छा मुझे लगता है कि उसके लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। तो लाइव क्लास अटेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेती हूँ। सोचती हूँ कि लाइव क्लास के लिए मैं अगर टाइम निकालूँगी तो मुझे पढ़ाई का टाइम अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए लाइव क्लास चल रही है और मेरा ये नोट्स भी बन रहा है। तो ये देख लीजिए, सर संजीव सर पढ़ा रहे हैं और इन्हीं के पढ़ाए से मैं इन्हीं से पढ़ी थी। जो मेरा एसएससी सेकंड पेपर सीटेट का क्वालिफाई हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाए थे और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो देखिए, मैं एक चैनल से नहीं पढ़ी थी सीटेट, मुझे जहाँ से अच्छा लग रहा था मैं वहाँ से कुछ टॉपिक कहीं और से पढ़ लेती थी, कुछ किसी और चैनल से मैं पढ़ ली थी। ऐसा नहीं है, मैं कई चैनल से पढ़ी थी। फिर यहाँ पे क्लास चल रही है ज्योग्राफी की। तो सेकेंड अटेम्प्ट था, मतलब कि सेकेंड क्या बोले, साथ में ही था। वही 10 मिनट का ब्रेक थोड़ा सा लेते हैं। 10 मिनट के बाद 9:15 पे यहाँ पे क्लास लगी थी और कभी कभी 9:05 पे भी लग जाती है। तो फिर ज्योग्राफी की फिर उसको क्लास कर रही हूँ यहाँ पे, उसका भी मैं नोट्स बना रही हूँ। तो देखिए, आप लोग बताइए कि जीएस का नोट बनाना चाहिए कि नहीं। तो मेरे समझ से कि हाँ, एलटी के लिए उतना ज़रूरी है जितना मैं नोट्स बना रही हूँ। मेरे समझ से तो उतना ही मैं नोट्स बनाऊँगी, बाकी मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बनाऊँगी, बहुत बुक भी नहीं पढ़ूँगी। क्योंकि देखिए मेन सब्जेक्ट जो में है हिंदी है। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा तो मेन सब्जेक्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बट ये तो 30 नंबर का है, तो इसको
उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ताकि अगर हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लगेंगे ना तो मेरी मेन सब्जेक्ट जो है मेरा वो छूट जाएगा इसी 30 नंबर के चक्कर में। तो अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पूजा वगैरह हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं नोट्स बना रही हूँ। नोट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि देखिए मेरा टारगेट है हर दिन का कि 4-5 वीडियो कवर करना है, नोट्स बनाना है। और वो नोट्स जो है मैं आप लोग के तक साझा करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, दिखाती हूँ। तो फिर मैं नोट्स बना रही हूँ यहाँ पे। देखिए तीज व्रत के साथ साथ मेरी पढ़ाई हो रही है। तो लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तभी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए अभी करेंगे और नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसको सोचना है और उसे करना भी है। हमारे सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम जहाँ तक सोच लेंगे वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक आपको टारगेट बना के चलना है। ठीक, हर मुश्किल से कुछ न कुछ सीख मिलती है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल कुछ न कुछ आपको सीख दे के ही जाती है। और हर दर्द आपको मजबूत बनाता है। ठीक है।